दोस्तों, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मामला अभी भी फंसा हुआ है। देखिए, चिराग पासवान कुछ भी साफ नहीं कर रहे हैं। लगातार यह खबरें चल रही हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में क्या है। चिराग पासवान क्या एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे, या तीसरा विकल्प की तलाश में है चिराग पासवान। तमाम तरह की खबरें जो हैं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमन जी मौजूद हैं। सुमन जी, क्या कहिएगा कि चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? आज दिल्ली में भी पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो कुछ बोलते नहीं नजर नहीं आया। चिराग पासवान बात को काटते हुए आगे निकल गया कि चल क्या रहा है, क्या मन में है। 40 सीट दिमाग में है, अकेले लड़ने का मन है, तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, या किसी बात से गुस्साए हुए हैं? देखिए, चिराग पासवान की एक खासियत है, जो चाहते हैं वो बोलते नहीं, और जो वो बोलते हैं वो चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक बात आप ध्यान से समझ लें, हमारे दर्शक भी जान जाए, चाहे कुछ हो जाए, चिराग पासवान एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो ये तो 2020 में भी हो रही थी बात कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। नहीं, 2020 में तो शुरू से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और दूसरा नारा दे रहे थे। नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे थे, सरकार में की कमियों को बता रहे थे। इस बार भी तो कह रहे थे कि नहीं, अभी कमियों को वैसा नहीं बता रहे हैं। लोकसभा प्रशासन पे सवाल उठा रहे थे इस बार भी। लोकसभा चुनाव के समय तो प्रशासन पे सवाल नहीं किए थे, लोकसभा चुनाव में तो उनके साथ मिले थे। देखिए, समझिए बात को, चिराग पासवान की पार्टी आज तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी ही नहीं है। 2010 में चिराग पासवान का किसका साथ गठबंधन हुआ था? लोजपा का, आरजेडी के साथ में। 2015 में आरजेडी और जदयू साथ में था। 2020 में चिराग पासवान बाहर थे। 2025 है, चिराग चूंकि नीतीश कुमार के साथ नहीं है और भाजपा को ही उनको समझाने की जिम्मेवारी दी गई। जदयू ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि भैया ये मेरा इतना सीट है, हम इतना सीट पर लड़ेंगे। अब बात बाकी रहा तो चिराग और मांझी आपका समस्या है, आपका हेडक। दूसरी बात, आपने कहा कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ेंगे, अलग चले जाएंगे, किसी और गठबंधन में चले जाएंगे। बिल्कुल, मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं, दृढ़ता के साथ कहता हूं, चिराग पासवान एनडीए में ही बने रहेंगे। कुछ सीटों को लेकर पेच है, आप उन सीटों पर समझिए। उन सीटों का पेच हट गया और चिराग भाजपा में सट गया। ठीक है ना? आपको बता रहे हैं, लालगंज सीट है, ब्रह्मपुर सीट है, गोविंदगंज है, राजापाकड़ है, गाय घाट है। इन तमाम सीटों को लेकर समस्या बनी हुई है, पेच बनी हुई। लालगंज सीट आपको बीजेपी का संजय कुमार सिंह है, संजय कुमार सिंह ही है लालगंज से। उसके बाद में आपको गाय घाट में कोमल सिंह के लिए मांग रहे हैं। कोमल सिंह दिनेश सिंह और वीणा देवी की सुपुत्री हैं, पिछली बार भी वहां से लड़ी थी, अच्छा वोट उनको आया था। उसके अलावा राजापाकड़ सुरक्षित क्षेत्र है जहां से, वहां से वो सीट मांग रहे हैं। इसके अलावा आप बात करें तो ब्रह्मपुर हुलास पांडे के लिए भी मांग रहे हैं, गोविंदगंज राजू तिवारी के लिए मांग रहे हैं, शेखपुरा जहां से इमाम गजाली पिछली बार लड़े थे, चर्चा अरुण भारती की भी बीच बीच में उठती है, अरुण भारती भी लड़ सकते हैं, इमाम गजाली भी लड़ सकते हैं, तो एक उसके लिए भी सीट मांग रहे हैं। तो इन तमाम सीटों पे पेच फंसा हुआ है ना। अब सारी सीटें, देखिए आपको ध्यान होना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी ये ध्यान होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम केवल हारने वाली सीट नहीं लेंगे। कांग्रेस ने कहा ना इस बार कि जो सीटें हमको महागठबंधन से मिलेगी उसमें हम भी चूज करेंगे, हम चुनेंगे। वही बात चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हमको जो सीट मिलना चाहिए वो हम चुनेंगे। देखिए, चिराग पासवान लोकसभा में 5 सीट पर अपने कैंडिडेट्स को उतारते हैं और 5 सीट चिराग पासवान जीत जाते हैं। 100% स्ट्राइक रेट, ये उनके दिमाग में बैठ गया। उनको अपना स्ट्राइक रेट विधानसभा चुनाव में भी अच्छा करना है। तो जाहिर सी बात है ना कि वो अपने पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, प्रमुख हैं, तो चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा वैसी सीटों का चयन करें जिन सीटों पर हम लड़े और विजय प्राप्त हो और हमारे विधानसभा सदस्यों की संख्या अच्छी खासी हो। क्योंकि चिराग पासवान जहां देख रहे हैं वहां उनके कार्यकर्ता और आम लोग सोच नहीं रहे।
अच्छा, खबर ये भी चल रही है कि जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अभी सार्वजनिक रूप से तो उन्होंने किया कुछ नहीं है, लेकिन खबर ये है कि जिन सीटों के नामों की घोषणा हुई है, चिराग भी उस पर अपनी नजर बनाए हुए थे। जी और इस बिल्कुल, बात से भी देखिए चिराग पासवान जो है वो नाखुश हैं। कुछ लोगों को कह दिया गया है, तकरीबन 30-40 ऐसे लोग हैं जिनको कह दिया गया है कि आप पटना न आए, आप जाएं क्षेत्र में घूमें, वहां की आप जिम्मेवारी संभालें। वैसे में 2-3 सीटें ऐसी हैं जिन पर चिराग की भी नजर थी और जदयू के द्वारा बोल दिया गया है अपने प्रत्याशी को कि जाइए आप वहां जाके घूमिए। अब वहां दिक्कत ये हो गया है। दूसरा चीज जो आप बात कर रहे हैं ना कि अगर सीटों देने की ही बात करते हैं तो आरजेडी ने तो कल रात में कई लोगों को सिंबल भी दे दिया। देखिए अब खेल वही चलेगा, अपने प्रत्याशियों को भी समझाना है, खुद भी समझना है। आपके जो कार्यकर्ता हैं जो पिछले बार आपके साथ चुनाव लड़े थे, 137 सीट पर लड़े थे, आपको अगर पार्टी मान लीजिए कि गठबंधन 30-35 सीट दे देता है, मान लीजिए 37 सीट दिया, हालांकि 30 से ऊपर नहीं जाएगा, ये हम कंफर्म, जो भी मामला है वो 30 के नीचे ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 30 को ही दीजिएगा तो 107 कहां जाएगा? बिल्कुल उन 107 तक सही ढंग से मैसेज भी जाना चाहिए। चिराग ये भी देख रहे हैं कि अगर हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए बात नहीं करेंगे तो उन कार्यकर्ताओं नेताओं पर हमारा विश्वास कैसे रहेगा? उनको मैसेज भी देना है कि देखो हमने तुम्हारे लिए बात किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि गठबंधन धर्म की अपनी मजबूरी है, चिराग की स्थिति वैसी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ सके और तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब वैसे समय में आपको कुछ कार्यकर्ता नाखुश भी होंगे, लेकिन बहुत सारी सीटें हैं। एक हमने जो सीटों को बताया आप फिर से एक बार समझ लीजिए, लालगंज, राजापाकड़, ब्रह्मपुर, गोविंदगंज। हालांकि हमारी जानकारी है जहां तक कि शाहपुर और गोविंदगंज सीट जो है चिराग को मिल चुका है। इसके अलावा महुआ सीट की बात की जाए, गायघाट सीट की बात की जाए, शेखपुरा सीट की बात की जाए, इन तमाम सीटों पर चिराग की नजर है और चिराग इन तमाम सीटों पर लड़ना चाहते हैं। चलिए, तो चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं? आज बड़ी बैठक भी जो है आज पटना में चल रही है। चिराग पासवान के जो आला अधिकारी हैं या फिर उनके पार्टी के जो वरीय नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। चिराग पासवान वहाँ दिल्ली में है। क्या कुछ फैसला होता है 24 घंटे में पता चल जाएगा। आपके नजरिए से क्या है, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।